Hello friends, welcome back after a few days. Now we have to do some numerical which are based on Raoult's law. Raoult's law हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन उससे जुड़े न्यूमेरिकल नहीं कर पाए थे। तो आज हम इस वीडियो में न्यूमेरिकल सीखेंगे कि कैसे करना है। मैं जल्दी से उसके फार्मूले को रिवाइज करा दे रहा हूँ। देखिए, एक फार्मूला हम लोगों ने लिखा होगा कि अगर दोनों कंपोनेंट यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो के दोनों अगर वोलेटाइल हों, उस कंडीशन में जो वेपर प्रेशर है उसको हम निकालते हैं P नॉट ऑफ A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू P नॉट ऑफ B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। एक फार्मूला ये तब यूज करना है जब दो के दोनों कंपोनेंट हमारे वोलेटाइल हो। दूसरा, अगर नॉन वोलेटाइल हो तो यूज करेंगे P नॉट माइनस पी एस अपॉन P नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। हम लोगों ने एक बात और लिखा भी है कि कैलकुलेशन को आसान करने के लिए आप इस फार्मूले का भी प्रयोग कर सकते हैं। इन दोनों फार्मूले से आंसर एक ही आता है। एक और फार्मूला हम लोगों ने बीच में पढ़ा है कि अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन हो तो P नॉट माइनस पी एस अपॉन P नॉट इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस फार्मूले का प्रयोग ना करें। क्यों? अभी क्वेश्चन डिस्कस करते समय देखते हैं। मैं इस क्वेश्चन का हिंदी भी बता दूंगा ताकि जो लोग हिंदी में समझ रहे हैं उन्हें दिक्कत कम हो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेपर प्रेशर ऑफ टू फ्लूइड A and B are 80 mm and 60 mm Hg respectively. What will be the total vapor pressure of solution after adding 3 mole of A and 2 mole of B? क्वेश्चन ये है कि दो लिक्विड A और B जिनके वाष्प दाब क्रमशः 80 और 60 mm Hg हैं, अगर A के 3 मोल और B के 2 मोल को मिलाया जाए तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब क्या होगा। चलिए, दोनों लिक्विड हैं तो पहले फार्मूले पे लगेगा आपको A। अब हम पहले सॉल्यूशन से शुरू कर रहे हैं। आपको लिक्विड A का वेपर प्रेशर दिया है, इसका मतलब आप कहेंगे कि P नॉट A दिया है 80 mm और P नॉट B इज गिवन एज 60 mm। हमको निकालना क्या है? मोल फ्रैक्शन पहले निकाल लीजिए। तो A का मोल फ्रैक्शन, तो A के मोल 3 और कुल मोलों की संख्या तो 3 + 2 यानी 3/5। B के मोल आप निकाल लीजिए। तो B के मोल के लिए क्या करेंगे? XB कितना आ जाएगा? 2 और 2 + 3 यानी 2/5। अब फार्मूले में रख लेते हैं तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखिए, 80 इंटू 3/5 प्लस 60 इंटू 2/5। सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो ये देखिए, ये 16 आ गया और ये 12 आ गया। 16 3 जा 48 और 12 2 जा 24 यानी ये आ गया 72 mm। यही आपका सॉल्यूशन का आंसर है। यही आंसर है इस क्वेश्चन का। अब आप देखिए दूसरा क्वेश्चन। यहां से थोड़ा कॉन्सेप्ट भी डेवलप होगा क्योंकि हम इस क्वेश्चन को इन तीनों तरह से सॉल्व करके देखेंगे कि आंसर क्या है। लिखा है व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 mole of sucrose in 1 kilogram of water if the vapor pressure of water is 4.57 mm Hg।
प्रश्न ऐसा है कि अगर 5 मोल सुक्रोज का 1 किलोग्राम पानी में घुलित हो तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब क्या होगा यदि शुद्ध जल का वाष्प दाब 4.57 mmHg है। ये क्वेश्चन में है। तो अब आप सबसे पहले देखिए वाटर जो है ना इसके मोल निकाल लीजिए। तो H2O के, ये क्वेश्चन नंबर 2 शुरू कर रहे हैं हम लोग। H2O के मोल 1000/18 यानी 55.55 मोल H2O का आ गया। और सुक्रोज के मोल दे रखा है यानी C12H22O11 के मोल दे रखा है 5। अब आप देखिए ये तो आपका वेपर में चेंज होगा नहीं, केवल यही वेपर में चेंज होगा। इसका मतलब है कि दूसरे फार्मूले पर क्वेश्चन लगाना है। अब ये पहला वाला बिठा ले रहा हूं, फार्मूले में रखते हैं। तो जब फार्मूले में रखेंगे तो फार्मूला क्या है, P0 - PS है। देखिए पहला फार्मूला ले रहा हूं, P0 - PS अपॉन P0 बराबर N/N+N। तो P0 की वैल्यू दे रखा है, क्या लिखेंगे 4.57 माइनस PS अपॉन 4.57 N 5 मोल है और इन दोनों को जोड़ लीजिए 55 और 5 तो 60.5 में आ गया। 5 से इसको डिवाइड कर लीजिए, आ जाएगा 0.0825। अब क्या करना होगा, अब आप देखें ये 4.57 माइनस PS इक्वल टू 0.0825 इंटू 4.57 मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मिल जाएगा 0.3770। अब PS की वैल्यू निकाल लीजिए, तो इसको उधर ले जा रहे हैं, माइनस PS इक्वल टू हो गया 0.377 माइनस 4.57। तो ये वैल्यू आ गई हमारी 4.193। क्यों, इसका माइनस और इसका माइनस दोनों कैंसिल, यही आंसर होगा। अगर हम दूसरा फार्मूला यूज करते ये वाला, तो P0 माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू N अपॉन कैपिटल यूज करते। अब आप देखिए P0 की जगह हम रख ले रहे हैं 4.57 माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू 5 अपॉन 55.55। इसका मतलब ये हो गया कि 4.57 माइनस PS इज इक्वल टू 0.09 अपॉन PS। अब आप देखिए 4.57 इज इक्वल टू 1.09 PS और फिर PS इक्वल टू क्या गया 4.193। चाहे आप पहला फार्मूला लिख लें या दूसरा, दोनों से आंसर कितना आ रहा है 4.193। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को तीसरे फार्मूले से लगाते तो आंसर आता 4.15। तो आपका गलत हो जाएगा। This was the reason I have suggested you that don't use the third formula। तो चलिए मैं 2 मिनट का ब्रेक देता हूँ और उतनी देर में आप क्वेश्चन नंबर 3 लगाइए। चलिए आपका टाइम शुरू। मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों ने क्वेश्चन 3 पे एफर्ट तो किया ही होगा। देखिए क्या है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द सॉल्यूट ऑफ मोलर मास 60 in 100 ग्राम ऑफ वाटर इफ द वेपर प्रेशर डिक्रीज बाय 25%। ये बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन कहता है कि कोई ऐसा विलेय जिसका अणुभार 60 ग्राम है, उसको 100 ग्राम पानी में घोल दिया गया। तो
तो जो विलेन मिला उसका वाष्पदाब 25% कम हो गया, उस विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो फिर आप वही मैंने फार्मूला बेसिक ले लिया। अब इस फार्मूले में आप सारी वैल्यू पुटअप कर लीजिए। क्या रखेंगे, ये हो जाएगा 100 माइनस, क्वेश्चन में ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, द वेपर प्रेशर इज डिक्रीज बाई 25%, यानी परसेंटेज में है। तो एक को आपने 100 माना, दूसरा अपने आप क्या हो गया 75, माइनस करें तो 25 आ जाएगा अपॉन 100। अब दूसरे तरफ हमको चाहिए नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के, लेकिन यहाँ पे तो सॉल्यूट का कितना ग्राम डिजॉल्व किया गया वो नहीं दिया है। तो आप क्या करेंगे W/60 और ये हो गया W/60 प्लस 100/18। तो यहीं से इसको हमने 50/9 कर लिया और अब ये हो गया 25/100, तो 1/4 हो गया और 9W प्लस 3000 अपॉन 9 6 54, 540 इज इक्वल टू W/60। सॉल्व कर लीजिए इसको। This is 36W minus 9W equal to 3000, 27W equal to 3000, so W equal to 3000 upon 27, 111.11 ग्राम, ये W की वैल्यू हो गई। इतना ग्राम हमारा सॉल्यूट मिलाया गया था। अब मोलैरिटी का फार्मूला लिख लीजिए। तो W के जगह क्या लिखेंगे 111.11 इंटू 1000 अपॉन 60 इंटू 100। सॉल्व कर लीजिए, कितना आ गया 18.5 मोलर। तो अगर आप पहला या दूसरा फार्मूला यूज करके सॉल्व करेंगे तो इन दोनों से इसका आंसर आएगा 18.5 m। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप तीसरा फार्मूला यूज कर लिए कि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए इस चक्कर में, तो यहां से जो आप W की वैल्यू निकालेंगे वो आ जाएगा 83.33 और जो मोलैरिटी निकालेंगे वो फार्मूले में आप रख लीजिएगा। तो कितना आएगा 13.88। इस तरह से अब आप देख लीजिए कि अगर आपने जरा सा फार्मूला कभी भी आप थर्ड वाला लिए तो आपका आंसर गलत आना ही आना है। तो दिस इज माय रिकमेंडेशन दैट गो विद आइदर फर्स्ट फार्मूला और सेकंड फार्मूला फॉर द सॉल्यूशन वेयर वी हैव द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नाउ यू कैन directly go with the second or first formula, whatever you want. Now we are taking this fourth question. The fourth question is 18.1 gram of substance. This means it is the value of W, 18.1 gram. Was dissolved in 100 gram of water, that is capital W, 100 gram. The vapor pressure of solution is 87 mm. At the same temperature the vapor pressure of pure water is 92 mm. Then what will be the atomic mass of solute? Now I am going with the second formula. Question number 4, it is P0 minus PS upon PS is equal to small n upon capital N. Now if we substitute this value, so we can have this
P naught minus PS upon PS is equal to small w upon small m into capital W over capital M. This small m you have to find. अब P naught की जगह क्या दिया है, प्योर वाले का देखिए 92 दिया है, तो आप रख लीजिए यहाँ 92 माइनस 87 अपॉन PS यानी 87 इज इक्वल टू W की जगह क्या रखेंगे 18.1 मॉलिक्यूलर मास वाटर का 18 अपॉन m इंटू कैपिटल W इज 100. So if you solve this, then you find the molecular mass of solute as this become 9, this become 50, then this become 5 over 87, so this 50 turns there. So after solving you will get the molecular mass as 56.69 m. So you can see I have used this second formula. Calculation becomes shorter. If I would have used this formula, then also the same answer I would have got. Now we will see the last question. Again, this question we have to use by all these three formulas we can see, so that you can select which formula you prefer to use. वैसे तो फार्मूले से आसानी से क्वेश्चन बन जाता, लिखा है ना ए सोल्यूशन ऑफ 8.45 ग्राम ऑफ लैक्टोज. अब कई बार आप गलती करोगे कि आप लैक्टोज का फार्मूला लिख लोगे और फिर सबको ऐड करोगे तो 342 आ जाएगा, तो आपको लगेगा नहीं आंसर तो इतना ही आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है. आप सॉल्व करो. आप देखो जो जो चीजें दे रखी हैं उसको लिख लेते हैं. तो P नॉट की वैल्यू दे रखी है यानी प्योर वाले वाटर की कितना है 4.579 ml. PS की वैल्यू दे रखा है 4.559 ml. स्मॉल w दे रखा है 8.45. कैपिटल W दे रखा है 100. कैपिटल M सबको पता है 18. स्मॉल m निकालना है. अगर हम अब इसको भी आप इन तीन के तीनों फार्मूले, पहला दूसरा तीसरा, तीनों में से किसी भी फार्मूले से आप निकाल सकते हैं, और आप देखेंगे कि फर्स्ट और सेकंड वाले से जो आंसर आएगा वो इसके आंसर से थोड़ा डिफर कर जाएगा. जैसे मान लीजिए कि मैं सेकंड वाला फार्मूला यूज करूं तो क्या लिखूंगा P नॉट माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू स्मॉल m. या स्मॉल m के लिए क्या लिख लें स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W टू कैपिटल M. तो यहां से m फाइंड करना आसान है. क्यों? क्योंकि P नॉट की जगह आप लिखेंगे 4.579 माइनस 4.559 अपॉन 4.559. W की जगह कितना ले लेंगे 8.45 इंटू M की जगह हो गया यू कैन सी 18 अपॉन M फाइंड करना है इंटू 100. तो अब इसको सॉल्व कर डालिए. सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा. अब देखिएगा इसको जोड़ के आंसर 342 आ रहा है, लेकिन जब इससे आप मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे then you will get the answer as 346.71 gram. So whether you use this formula or you use this formula, you will get the same answer. But if you have taken the third formula, then from that third formula, like P naught minus PS upon P naught is equal to small n upon capital N.
अगर इससे आपने निकाला तो आपको मॉलिक्यूलर मास मिलेगा 348.2 ग्राम. So this was some numerical which we have taken, which was basically based on the Raoult's law. Now the next topic we will start with elevation in boiling point. Thank you.